फैजी, खालू के मरने के बाद ना खाला को 1 लाख रुपए मिले। पक्का? कैसे भी करके वो ऐट लेंगे। कौन सा मकान है? हाँ हाँ, वो अलग है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। क्या बात है इरफान? खाला, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, अंदर आइए। माशाल्लाह, कनीज और फातिमा कितने प्यारे लग रहे हैं। कहाँ से प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे। बाप के मरने के बाद इनके चेहरे की रौनक और चमक दोनों ही गायब हो गई। हमारे मौलाना शाहिद मस्तान साहब यही कहते हैं, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, उनको यहाँ गम के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दिलासा देना बहुत आसान है, मगर गम सहना बहुत मुश्किल है। खैर छोड़िए, आप लोग मकान की तब्दीली के बाद कहाँ रह रहे हैं? बस यहीं करीब में 2 बिल्डिंग छोड़ के गुलिस्तान बिल्डिंग में रह रहे हैं। कनीज और फातिमा के वालिद की मौत की खबर तो तुम्हें मिली ही होगी, लेकिन तुम लोग पुरसा देने नहीं आए। दरअसल आपकी तरह एक बेवा खाला है जो शहर से 100 किलोमीटर दूर है। उनके शौहर के पेंशन के लिए ऑफिस वाले उन्हें बहुत सता रहे थे। हम लोग उनका पेंशन बहाल किए तक उसी गांव में ही थे, इसीलिए खालू के गम में शरीक नहीं हो पाए। अब आप पुरसा कबूल कीजिए, हम आपको पुरसा देने आए हैं। अल्लाह आपको सब्र अता करें। आप लोग कुछ खास काम के लिए आए थे? खाला, आपको नहीं मालूम, खालू जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का रूल है कि अगर मुलाजिम ड्यूटी पे मर जाए या माजूर हो जाए तो कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन मुझे तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिले हैं। ये कंपनी वाले आप जैसे भोले भाले कम पढ़े लिखे अफराद से इसी तरह धोखा करते हैं, लेकिन हम आपके हक का पैसा नहीं जाने देंगे। लेकिन फैजी कैसे दिलवाएंगे? उस कंपनी में चपरासी से लेकर बाबू तक सब रिश्वतखोर है। वहाँ रिश्वत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेते हैं तो ले, 1,50,000 यही लेंगे ना? लेकिन खाला के हक का पैसा तो उन्हें मिलेगा ना? लेकिन रिश्वत खिलाने के लिए 1 लाख रुपए कहाँ से लेंगे? किसी से कर्ज ले लेंगे। खाला का 5 लाख तो 100% मिल जाएंगे ना 1 हफ्ते में। हाँ। उस वक्त खाला से 1 लाख लेकर हम उनका कर्ज अदा कर देंगे। ठीक। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम कानूनी तौर पर ही हासिल करेंगे। ऐसा नहीं होता खाला। खाला, अगर आप कानूनी तौर पे हासिल करने जाओगे तो 20 साल लगेंगे इस रकम को हासिल करने में। ये खाओ खिलाओ का मामला है, यहाँ 20 साल का काम 10 दिन में हो जाता है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो उनके हक का पैसा मिलना चाहिए ना, नहीं तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। भेजी, जज्बाती मत हो, बच्चे डर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस आप इस पेपर पे दस्तखत कर दें। किस किस्म का है ये पेपर और मैं दस्तखत क्यों करूं? खाला, फिक्र वाली कोई बात नहीं है, आप बस अपने केस का पावर ऑफ एटर्नी हमें बना रहे, बस यही लिखा है इसमें। उसका क्या मतलब है? खाला, इसका मतलब है कि आप अपने केस का वकील हमें बना रहे हैं। सोचो मत खाला, सिग्नेचर कर दो, वो आपके बच्चों का हक है। पकड़ो। ये लीजिए। लेकिन फैजी, अब पैसे कहाँ से लेंगे? परवाह नहीं यार, सूद पे लेंगे पैसे, खून बेचेंगे, और अगर उससे भी नहीं हुआ ना तो अपनी एक आंख बेच दूंगा, लेकिन खाला को उनका हक मिलना चाहिए। ठहरो बेटा, जब तुम लोग मेरे लिए इतना सोच रहे हो, इतना कर रहे हो, तो मैं तुम्हें मुश्किल में कैसे डाल सकती हूँ? ठहरो। कितने प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह को जरा सा भी तरस नहीं आया, इतने कम उम्र में इनको यतीम कर दिया। आइए। देखो बेटा, मेरे इन यतीम बच्चों के लिए इन पैसों के अलावा कोई और मादी जरिया नहीं है।
खाला, मौला पे भरोसा रखिए, वो एक दर बंद कर देते तो 70 दर खोल देते। चले मिलते हैं, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। यतीम तो हम भी है, वो कैसे? इज्जत और पैसे से।